हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 16। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। इस चैप्टर का आज हमारा 4th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक हमारा है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के कौन कौन से मेथड है। तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट। पहला मेथड है कि जहां हम एसेट्स अकाउंट बनाते हैं उसी अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में किया था, वही तरीका, उस तरीके को हम कहते हैं बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट। यानी कि जब हम एसेट्स अकाउंट बनाते हैं और डेप्रिसिएशन को एसेट्स अकाउंट में ही क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन लिखकर हम चार्ज कर देते हैं, तो उस मेथड को फर्स्ट मेथड कहते हैं बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट। जब हम डेप्रिसिएशन को एसेट्स अकाउंट में ही दिखा देते हैं तो हमें अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड मेथड है हमारा, वो है बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकंड मेथड में क्या होता है, एसेट्स अकाउंट अलग बनाया जाता है और डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाया जाता है। ठीक है, इसमें एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया जाता, या हम यूं कह सकते हैं कि जब हम एसेट्स अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन को नहीं लिखते। एसेट्स अकाउंट अलग बनाते हैं और डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाते हैं। और फिर जब कोई मशीनरी सेल करते हैं तो जितना हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन है, वहां से जो भी मशीनरी का पार्ट सेल किया जाता है उस पार्ट का जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसको एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये दोनों मेथड जो है, ये मेथड तो हम पहले कर ही चुके हैं, फिर भी इसका हम सम करते हैं और साथ के साथ हम इसका भी सम करेंगे, तभी आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, क्योंकि इसकी बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, केवल सम करने से ही आपको समझ आएगा। तो पहला जो हम सम करेंगे वो हम करेंगे इस मेथड से। फर्स्ट मेथड है बाय चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इलिस्ट्रेशन स्टडी करेंगे या उसकी स्टेटमेंट बारीकी से स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम इस सम को करेंगे। 16 इलिस्ट्रेशन है हमारा। X Limited purchase on April 1st 2015 a second hand plant for rupees 4 lakh and immediately spent 80,000 for its overhauling and 20,000 for its installation। तो देखो, आपने परचेज किया है, ये जो है एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसने 1 अप्रैल 2015 को एक सेकंड हैंड प्लांट परचेज किया है। तो देखो, यहाँ प्लांट तो सेकंड हैंड है, बट जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो इसको फर्स्ट टाइम परचेज कर रही है। 4 लाख में परचेज कर लिया, 80,000 इसके ऊपर और खर्च कर दिए और 20,000 इसको इंस्टॉल करने में खर्च कर दिए। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी प्लांट की, 4 लाख 80,000 480 और 20,000 5 लाख की ये प्लांट की वैल्यू हो गई है। ऑन अक्टूबर 1st 2018, यहाँ 15 को परचेज किया था, 15 के बाद देखो 18 आ गया। On October 1st 18 the plant become obsolete and was sold for 2 lakh। ये जो प्लांट 5 लाख का था वो 1 अक्टूबर 2018 को क्या हो गया, obsolete हो गया, यानी कि अप्रचलित हो गया, यानी कि प्रचलन से बाहर हो गया और इसको 2 लाख रुपए में बेच दिया गया। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। इस पे 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगाया गया है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया गया है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन द मार्च। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कौन सा मेथड होता है, वो मेथड होता है जिसमें हर साल एक जैसा डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अब आपने दो मेथड किए ना, एक तो ओरिजिनल कॉस्ट जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, और दूसरा आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यूज मेथड किया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन किस मेथड से आपको चार्ज करना है वो दिया हुआ होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कोई मेथड नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का जो मेथड है वो दे रखा है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट वाला कौन सा मेथड था, हमारा फर्स्ट मेथड था, जिसको हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर किया है।
अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 मार्च, हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट अज्यूमिंग दैट, हमें लेजर अकाउंट बनाने अज्यूम करना है पहले में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, अगर आपको ये कहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको नहीं बनाना, तो आपको केवल एक एसेट्स अकाउंट बनाना है और उस एसेट्स अकाउंट में ही आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है। ठीक है, सेकंड जो है क्वेश्चन का पार्ट है वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। इस कंडीशन में ये कहा गया है कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। जब ये कहा जाए कि बनाना है तो आपको दो अकाउंट बनाना होगा। पहला अकाउंट आपको बनाना होगा एसेट्स अकाउंट और दूसरा अकाउंट आपको बनाना होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इस कंडीशन में आपको केवल एक एसेट्स अकाउंट बनाना है जब डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करने के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिटेल से करते हैं। पहले हम पहला मेथड करते हैं। पहला मेथड हमारा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना तो केवल एसेट्स अकाउंट बनाना है, तो पहले हम ये करते हैं और फिर हम इसका बी पार्ट को करेंगे। बी पार्ट में दो अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे ए पार्ट। ए पार्ट में ये कहा गया है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है तो आपको केवल एक प्लांट अकाउंट या एक एसेट्स अकाउंट ही बनाना होगा। तो ये अकाउंट सेम उसी तरह से बनेगा जैसे आपने अभी तक बनाते आए हो। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2015 को एक्स लिमिटेड कंपनी ने एक प्लांट परचेज किया है। ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। प्लांट परचेज किया है कितने का? 4 लाख का। तो मैं इसके अंदर ही टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सारी इसके अंदर ही इंक्लूड करनी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 लाख का हमने प्लांट परचेज किया। ठीक है, 80,000 हमने इस पे खर्चा किया प्लस 20,000 हमने क्या लगाया इस पे इंस्टॉल करते वक्त, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख। आप ये वैल्यू अलग अलग भी शो कर सकते हो और एक साथ भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैंने इकट्ठे ही दिखाई है। अब साल कंप्लीट कब होगा आपका? 2016 31 मार्च को होगा। तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। इस क्वेश्चन में जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया तो हम यहाँ क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। 50,000 कैसे आया? तो यहाँ दिखाएंगे 10% ऑन 5 लाख। ठीक है, 5 लाख ये रुपीस दिखा रखे हैं, इस पे लगेगा। सेम डेट को बाय बैलेंस सीडी कितनी बच गई? बैलेंस सीडी 5 लाख में से हम क्या लेस कर देंगे? जो डेप्रिसिएशन लगाया है 50,000 वो लेस कर देंगे, तो बैलेंस सीडी आ गई 4,50,000। बैलेंस कितना हो गया हमारा? टोटल कर देंगे, पहले साल का हमारा कंप्लीट हो गया 5 ईयर। इसके बिल्कुल सामने हम डेबिट साइड का टोटल कर देंगे, वो भी हमारा 5 लाख आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर हमारा कब स्टार्ट होता है? 2017 1 अप्रैल को। ठीक है, तो हमारी टू बैलेंस बीडी कितनी होगी? बैलेंस बीडी होगी हमारी जो 16 के लास्ट में जो सीडी थी वो हमारी बैलेंस बीडी होगी 4,50,000। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर या इस ईयर के अंदर 2017 के अंदर कोई और जो है मशीन परचेज नहीं की गई है, तो ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा 18 में 31 मार्च। तो एक साल कंप्लीट होने के बाद डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? 10% ऑन 4,50,000 नहीं, 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दे रखा है तो इसी पे ही लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दे रखा है तो जो स्टार्टिंग की वैल्यू है 5 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट यही थी तो इसी पे हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा एक जैसा ही। और अगर डिमिनिशिंग वैल्यू होती तो इस पे लगता, तो ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें हर साल 50,000 ही लगेगा। नेक्स्ट जो है बैलेंस सीडी निकालेंगे बाय बैलेंस
सीडी, बैलेंस सीडी आपको इसको कंसीडर करके निकालनी है। 4,50,000 माइनस 50,000 जो डेप्रीसिएशन आया है ये लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख। तो हम इसको टोटल कर देते हैं, ये हो गया हमारा 4,50,000, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने इसका टोटल करेंगे तो ये भी कितना आएगा 4,50,000। अब ये ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट होता है 2000 यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे 17, ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट होता है 2017 1 अप्रैल, ठीक है। टू बैलेंस बीडी कितना आया हमारा 4 लाख ही आया, ठीक है। अब इस साल भी कोई भी जो मशीनरी है वो और मशीनरी कोई परचेज नहीं करेगी। तो यहाँ पे 2018 31 मार्च को जो ये ईयर कंप्लीट होगा तो हम यहाँ दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक जैसा ही है, ओरिजिनल कॉस्ट पे है तो हर साल 50-50 लगेगा, तो यहाँ 50,000 दिखा देंगे। इस तारीख को यानी कि लास्ट तारीख को 31 मार्च को बैलेंस सीडी निकालेंगे। बैलेंस सीडी कैसे निकालोगे, 4 लाख आपकी दी हुई है यहाँ ओपनिंग बैलेंस, इसमें से 50,000 आप डेप्रिसिएशन ये वाला लेस कर दोगे तो आपकी बैलेंस सीडी आ जाएगी 3,50,000, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर ये आ गया हमारा, इसका टोटल कर देते हैं दोनों का, तो ये हमारा हो गया इस ईयर का भी टोटल हो गया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ईयर इस वैल्यू को ट्रांसफर करना है। बैलेंस सीडी है ये अगले साल क्या होगी 2018 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी कितना 3,50,000 हमने ट्रांसफर कर लिया। अब देखो 2018 कह रहा है 1 अक्टूबर को ये वाली जो मशीन है वो बेच दी गई है। कितने में बेच दी गई है, बाय बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए में बेच दी गई है, ठीक है। तो अभी अक्टूबर में ये बेच दी गई है और 1 अप्रैल को ये कितने की थी 3,50,000 रुपए का बैलेंस था 1 अक्टूबर को, और 1 अप्रैल को, और 1 अक्टूबर को बेच दी गई है। तो कितने महीने यूज किए आपने, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 2018 तक आपने 6 मंथ यूज की है। तो अब आपको 6 महीने का इस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन आप लगाओगे इस पे 6 मंथ का, ठीक है। 10% ऑन 5 लाख, ठीक है, फॉर 6 मंथ लिख देती हूं मैं 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन क्या होगा, आधा डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो 25,000, ठीक है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस। देखो आपके पास टोटल अमाउंट कितना आया 2,25,000, आपको रिसीव तो इतना हुआ बट आपकी कॉस्ट कितनी है 3,50,000, तो आपको तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ 3,50,000 में से 2,25,000 लेस कर देंगे तो आपको लॉस हो गया सीधा सीधा 1 अक्टूबर को ही लॉस की कैलकुलेशन करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,25,000 का हो गया। अब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,50,000 और इस साइड का भी 3,50,000, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, यहां पर देखो डेप्रिसिएशन हमने यहां ट्रांसफर कर दिया। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्लांट अकाउंट बनाते हैं, या हम ये कहते हैं कि जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कह रखा है कि बनाना ही नहीं है, तो हम हर साल डेप्रिसिएशन लेस करते जाते हैं, ठीक है। बट जब आपको क्वेश्चन में कहा होगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये सारा डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में इकट्ठा कर लेंगे और फिर यहां जब सेल करेंगे तभी हम ये डेप्रिसिएशन यहां दिखाएंगे। तो ये हमारा पहला जो मेथड था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन में, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट इस कंडीशन में नहीं बनाना, केवल प्लांट अकाउंट बनाना है और प्लांट अकाउंट में ही हमने हर साल डेप्रिसिएशन को इसमें चार्ज कर लिया है। तो ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अब हम करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारा है
कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, यानी कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा तो उस टाइम आपको दो अकाउंट बनाने होंगे। दो अकाउंट कौन कौन से? एक तो आपको प्लांट अकाउंट बनाना होगा और दूसरा आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो हम दूसरे अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने मशीनरी कब खरीदी है? 2015 1 अप्रैल को खरीदी है। ठीक है, 1 अप्रैल को। तो हम यहां लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में मैं यहाँ 5 लाख लिखूंगी एक साथ और यहाँ ब्रैकेट में दिखा देंगे 4 लाख की मशीनरी थी, 80,000 ओवरहेलिंग पे लगे और 20,000 इंस्टॉलमेंट पे, तो टोटल 5 लाख रुपीस लगे। ठीक है, अब ईयर कंप्लीट होता है 2016 31 मार्च को। हमें इस कंडीशन में यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाना है। तो हम यहाँ दिखाएंगे बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितनी बची? डेप्रिसिएशन तो कुछ लगाया ही नहीं, तो आपकी बैलेंस सीडी 5 लाख थी स्टार्टिंग में और लास्ट में भी आपकी कितनी है? 5 लाख रुपीज है। ठीक है, तो ये हमारी 5 लाख रुपीज होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट होता है 2016 1 अप्रैल को। तो टू बैलेंस बीडी, सीडी कितनी थी? 5 लाख, तो यहां भी क्या आ जाएगी? 5 लाख रुपीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी आ गई 5 लाख रुपीज। और जब ईयर कंप्लीट होगा, ईयर कंप्लीट कब होगा? 17 में 31 मार्च को। तो कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन तो आपको लगाना ही नहीं है इस काउंट में, तो सीधा दिखा दोगे बाय बैलेंस सीडी 5 लाख रुपीज। सीधा सीधा, कोई इसमें से आपको डिडक्शन नहीं करनी है। अगर कोई नई मशीन परचेज कर लेते हो तो आपकी यहाँ मशीन ऐड हो जाएगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेल करते हो तो डिक्रीज हो जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं करना। अब 2017 को ईयर कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है 2017 1 अप्रैल को। तो ये हमारा कितनी बैलेंस सीडी कितनी है? 2 बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी है हमारी, सॉरी सीडी नहीं बीडी, सीडी थी हमारी 5 लाख, तो वही हमारी बैलेंस बीडी हो जाएगी 5 लाख। अब ये ईयर कंप्लीट कब होता है? 2018। 2018 को कंप्लीट होता है और कब होता है? मार्च 31 को। तो हम यहां दिखाएंगे बाय बैलेंस सीडी 5 लाख रुपीज ही है, ना कोई मशीन परचेज की है और ना ही कोई नई मशीन आपने खरीदी है, तो ये 5 लाख ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो 31 मार्च तक ये हो गया हमारा बैलेंस सीडी है। अब नया साल स्टार्ट होता है 2018 1 अप्रैल को। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है आपका? 5 लाख रुपए है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 2018, ये कह रहा है 1 अक्टूबर को, कहते हैं बेच दिए, ये वाली मशीन है वो बेच दी है। तो हम एंट्री करेंगे यहाँ बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेची आपने? 2 लाख रुपए में। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी शो करना पड़ेगा। अब देखो डेप्रिसिएशन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस अकाउंट को हम यहीं तक रखते हैं एक बारी के लिए और हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाते हैं पहले साल 2016, यहां देख लो इसके साथ, अब मिलाते चलेंगे। 31 मार्च को यहां हमने डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया, तो वो डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। ठीक है, तो 2016 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी कितना हो गया हमारा? डेप्रिसिएशन हो गया 50,000। ठीक है, 50,000 फर्स्ट ईयर का हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये डेप्रिसिएशन है, ये ईयर कब स्टार्ट होगा? अगला होगा 2017 में 31
मार्च को, सॉरी 1 अप्रैल, तो ये जो सीडी था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी में। कितना, ये 50,000 आपका डेप्रिसिएशन। अब जो है 2000 ये 16 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्योंकि 31 मार्च 2016 था ना, तो ये 16 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2016 को हमारे पास कितना होगा, 50,000 रुपए। ये ईयर कंप्लीट कब होगा, ये होगा 2017 31 मार्च को। तो इसमें आप 1 साल के बाद और डेप्रिसिएशन लगाओगे, बाय डेप्रिसिएशन। जो आपको यहाँ लगाना था ना 2017 में, वो हमने लिख दिया 31 मार्च 2017। डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000, ठीक है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका, 1 लाख रुपीज हो गया, ठीक है। अब ये जो है 31 मार्च 2017 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी, अब कितना हो गया आपका, 50 और 50, ये दोनों टोटल 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन। अब यहाँ 2017 1 अप्रैल, यहाँ 2017 1 अप्रैल को 1 अप्रैल, यहाँ 2017 1 अप्रैल को नया साल स्टार्ट होता है। तो बाय बैलेंस बीडी डेप्रिसिएशन कितना है आपका, 1 लाख रुपए है, तो ये 1 लाख रुपए आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर 1 साल कंप्लीट कब होगा, 18 को, 2018 को होगा 31 मार्च को। यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में देखो, यहां से दिखा देती हूँ, पीछे वाले अकाउंट से आपको समझ आ जाएगा। 2018 में बाय डेप्रिसिएशन 50,000 में रखा है, तो वो हम यहां दिखा देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया डेप्रिसिएशन आपका, 1,50,000, ठीक है। अब ये जो है 2018 31 मार्च टू बैलेंस सॉरी सीडी, टू बैलेंस सीडी आपका होगा 1,50,000। जब इस साइड कोई अमाउंट ना हो तो इसका जो टोटल है उसके बराबर सीडी होगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1,50,000। अब 31 मार्च के बाद नया साल स्टार्ट कब होगा, 2018 1 अप्रैल को, बाय बैलेंस बीडी। सीडी जो है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, बैलेंस बीडी में। अब ये ईयर कंप्लीट कब होगा, 2019 में कंप्लीट होगा, ठीक है। बट उससे पहले क्या करना है, 19 में कंप्लीट नहीं करना, जो आता है हमारा 1 अक्टूबर को इस मशीन को बेच दिया जाता है, ठीक है। और बेचा है तब हमने यहाँ देखो कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 6 महीने यूज हुई है, तो यहां पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो हमने क्या किया, यहां पर 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस बीडी 1,50,000 हो गया। अब अप्रैल के बाद जो है 1 अक्टूबर को 2018 में इस मशीन को बेच दिया गया। तो ये मशीन कितनी यूज हुई, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 25,000 बनेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1,75,000, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन हमारा जो है इस मशीन के बेचने तक बना। ये जो टोटल डेप्रिसिएशन है इसको हम 1 अक्टूबर 2018 को किसमें ट्रांसफर कर देंगे, टू प्लांट में, टू प्लांट अकाउंट 1,75,000। और अब इसको हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। यहाँ कितना आया, इस मशीन को सेल करने पे, एक ही था ना प्लांट हमारे पास, इस प्लांट को हमने सेल किया 6 मंथ के बाद इसमें अक्टूबर में,
तो यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन जो हो गया हमारा 1,75,000। इस डेप्रिसिएशन को जब प्लांट आप सेल करते हो तो उस प्लांट में ट्रांसफर कर देते हो। ये ट्रांसफर हमने कर दिया और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में ट्रांसफर टू प्लांट अकाउंट। ठीक है, प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। अब हम आ जाते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। ये जो हमारा पेंडिंग था ना क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं ना, तो यहाँ 1 अक्टूबर को हमने सेल कर दी बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन टोटल कितना ट्रांसफर किया था हमने? 1,75,000 किया था। ठीक है, 1,75,000 यहाँ पर हमने ट्रांसफर किया था। तो अब हम 1 अक्टूबर को क्या दिखाएंगे? लॉस दिखाएंगे। तो यहाँ पर लॉस कैसे निकालोगे? 5 लाख है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में हो गया 3,75,000। तो ये जो डिफरेंस है, ये डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस होगी, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, वो हम यहाँ दिखा देंगे। तो यहाँ दिखाएंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको ऐसे दिखाओगे 5 लाख माइनस 2 लाख प्लस में 1,75,000, इन दोनों को जोड़कर लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपकी लॉस आ जाएगी 1,25,000। ठीक है, अब इसको टोटल कर दो तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख टोटल करके, और इसका अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा अकाउंट तैयार हो गया है। ये इस अकाउंट के अंदर क्या कहा गया था कि आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, तो हमने एसेट्स अकाउंट अलग बनाया। इसमें कहीं डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया, केवल जब हमने लास्ट में एसेट्स को सेल किया है तो वहां केवल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाया है। इस डेप्रिसिएशन को क्या कहा जाता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और ये एक्यूमुलेट हमने कहाँ किया? ये हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था और इसमें हमने एक्यूमुलेट करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, तो ये दिखाया हमारा, ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी समझ आया है, कुछ आपको हेल्प हुई है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है 11th और 12th अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडी का, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप कंप्लीट सिलेबस भी कर सकते हैं। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।